ध्यान दो, सामान्य भूतकाल क्रिया के इस रूप से यह मालूम नहीं होता है कि जो क्रिया है वो पूर्ण हुई है, अपूर्ण है, या कुछ समय हुआ है पहले, ऐसा कुछ मालूम होता है क्या? नहीं होता है। अब पहला जो उदाहरण लिया था मैंने कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल का। कौन सा था बेटा? राम ने खाना खाया है, यही था क्या? इस वाक्य को हमें क्या करना है? सामान्य भूतकाल में बदलना है। सामान्य भूतकाल में बदलना है। तो किस प्रकार बदलेंगे? देखो किस प्रकार बदलेंगे बेटा? शाबाश, जो कि राम ने खाना खाया, आपकी मर्जी। ये सही है क्या बेटा? नहीं है, गलत है, तो ध्यान दो। राम ने खाना खाया, सामान्य भूतकाल की क्रिया। अब राम जो यहां पर क्रिया पूर्ण हुई है क्या, अपूर्ण है, ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा। इसी कारण कौन सी क्रिया सामान्य है। इस बात से यह मालूम हो रहा है क्या? अपूर्ण है, पूर्ण हुई है, पूर्ण होने वाली है, ऐसा कुछ मालूम हो रहा है क्या? इसी कारण कौन सी ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। समझ में आ गया? अब दूसरा वाक्य, पिताजी बच्चों को कहानी सुना रहे थे, या पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी, या पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई है। इन वाक्यों में से कौन सा भी एक वाक्य ले लो। कौन सा ले लो? पूर्ण वर्तमान काल का ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि इस वाक्य में जो है दिया है, कौन सा बेटा? पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई है। इसका है निकाल दो, वाक्य लिखो। फिर किस प्रकार होगा? पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई। अब तीसरा उदाहरण मैंने ये बात पढ़ाया आपको, रिवीजन के लिए क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपको समझ में आए। अब तीसरा वाक्य जो है कौन सा है? गीता ने खाना खाया है। इस वाक्य को सुनो तो, इस वाक्य को हमें सामान्य भूतकाल में बदलना हो तो किस प्रकार बदलेंगे? गीता ने खाना खाया, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य का है निकाल लो और वाक्य वैसे का वैसे लिखो। वो कौन सा वाक्य बन जाता है? सामान्य भूतकाल का वाक्य बन जाता है। और यह गौर के करके देखते चलिए कि ये इस वाक्य से अर्थ कुछ निकल रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में बदलिए। हाँ बताओ। राम खाना खा रहा था, बराबर है क्या बेटा? ये बराबर है, शाबाश, गुड। राम खाना खा रहा था, क्योंकि पहला वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का। एक बार देखो, राम खाना खा रहा है, इस वाक्य को भूतकाल में बदलना हो तो क्या है? उसका है निकाल दो, जो कि वर्तमान काल दर्शा रहा है। और वहां पर कौन सा भूतकाल कौन दर्शा रहा है? यहां पर था दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार देखिए, राम खाना खा रहा है, यह वर्तमान काल का वाक्य हुआ। कौन से? अपूर्ण वर्तमान काल का। इस वाक्य का है जो है वो कौन दर्शा रहा है? वर्तमान काल दर्शा रहा है। लेकिन इस वाक्य का
है निकाल लीजिए, और राम खाना खा रहा था, यहां पर था लगा दीजिए। कौन सा बन जाता है? अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बन जाता है, जो कि ये वाक्य बन जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पीछे तक? अब ये वाक्य समाप्त हो जाने के बाद कौन सा दूसरा वाक्य दिया है मैंने? कौन सा? आप कौन सा भी ले लो, अच्छा होगा कि अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य लेंगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसका वर्तमान काल जो दर्शा रहा है वो सिर्फ निकालना है। पिताजी बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, पिताजी बच्चों को कहानी सुना रहे, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में बदलिए किस प्रकार होगा? वाह शाबाश। पिताजी बच्चों को कहानी सुना रहे थे, था, थी, थे में से कौन सा प्रत्यय लगता है यहां पर? थे प्रत्यय लगता है, जो कि क्या दर्शा रहा है? भूतकाल दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है? अब कौन सा रह गया? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मैंने लिख कर दिया है क्या बेटा? नहीं दिया है। आज क्या कीजिए, समझिए कौन सा पूर्ण भूतकाल और भविष्य काल। क्रिया के इस रूप से यह मालूम नहीं होता है, ऐसा आएगा क्या? देखिए, क्रिया के इस रूप से यह मालूम होता है कि क्या है। लिखो मत बेटा, पहले समझो, बाद में लिखो कि क्रिया जो है अभी अभी समाप्त हो चुकी है या कुछ समय पहले समाप्त हो चुकी है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए पूर्ण भूतकाल की क्रिया में सिर्फ जिसे कहते हैं कि जिन्हें व्याकरण समझ में आया है, मैं तो कहता हूं कि उन्हें लिखने में परेशानियां नहीं होती है क्या? लेकिन जिनको व्याकरण का भाग समझ में नहीं आया है, उनको क्या है? लिखने में समस्याएं होगी, व्याकरण में समस्याएं होगी, और उनका क्या है? मैं तो कहता हूं कि अंक जो है अच्छी तरीके से नहीं मिलेंगे क्या? बड़ा प्रश्न हो, छोटा प्रश्न हो, कौन सा भी प्रश्न, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वाक्य बनाना, और वो भी कौन से काल के। उसमें सब कुछ है, व्याकरण का भाग छुपा हुआ है। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल ना, हाँ भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल के वाक्य में एक बार जो है पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य देखिए बेटा, मैंने कौन सा दिया था? राम ने खाना खाया है, यही वाक्य था क्या? यही वाक्य था, राम ने खाना खाया है। इस वाक्य का पूर्ण भूतकाल में किस प्रकार बदलता है बेटा? वाह शाबाश, गुड। राम ने खाना खाया था, कौन सा? राम ने खाना खाया था, राम ने खाना खाया था। अब राम ने खाना खाया है, इस वाक्य का क्या है जो वर्तमान काल दर्शा रहा है, निकाल देना क्या है यहां पर? था लगा देना। समझ में आ रहा है? मैं वाक्य लेने वाला हूं, दूसरे भी वाक्य। गर्दन हिलाते हैं, समझ में आया है। दूसरा वाक्य देने के बाद गर्दन फिर हिलती नहीं है, फिर कहते हैं कि फिर समझाइए सर। ऐसे भी महान होते हैं, उसे कौन सा तो पुरस्कार देना चाहिए। अब इधर जान लीजिए, दूसरा वाक्य कौन सा है बेटा? पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई है। इस वाक्य का क्या है? पूर्ण भूतकाल में किस प्रकार होगा बेटा? वाह शाबाश, गुड। पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी। तो लिखो वाक्य दूसरा। व्याख्या के लिए 2-3 पंक्तियां छोड़ दीजिए।
फेर करते हो तो डायरेक्ट फेर करते हो तो 2-3 पंक्तियां छोड़ दीजिए, 4 पंक्तियां छोड़ दीजिए। अब रह गया भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल। भविष्य काल में जो क्रिया करने वाले हैं, कार्य करने वाले हैं, वो क्या है? भविष्य काल। अब इधर ध्यान दीजिए थोड़ा। उदाहरण के तौर पर, या जैसे उदाहरण लेते हैं कि कौन सा? राम खाना खा रहा था या राम ने खाना खाया था। इस वाक्य का भविष्य काल में किस प्रकार होगा बेटा? राम खाना खाएगा, भविष्य काल में होगा। और सामान्य भविष्य काल में किस प्रकार होगा बेटा? राम खाना खाने वाला है। वाह शाबाश, गुड। राम खाना खाएगा। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमें यह बात ध्यान में रखनी है। देखिए कौन से? भविष्य काल में वन मैन आर्मी अकेला है। कौन सा है? वो अकेला है। जिसमें सामान्य भविष्य काल आ गया या भविष्य काल आया तो भी क्या करना है? हमें एक ही प्रकार से वाक्य परिवर्तन करना है। जैसे कि एक वाक्य लेते हैं, कौन सा? मैं पाठशाला जाऊंगा, है ना? मैं पाठशाला जाऊंगा। या वही वाक्य लेते, आप कंफ्यूज हो जाए। राम खाना खाएगा। राम खाना खाएगा। कब खाएगा? भविष्य काल में, है ना? क्या खाने वाला है उससे वात्सा हुआ, हमें को कुछ लेन देना है क्या? नहीं। लेकिन एक प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? कोष्टक में सूचना दी जाती है। क्या दी जाती है? कि सामान्य भविष्य काल में बदलिए, सामान्य भविष्य काल में बदलिए, बदलिए। इसको इस प्रकार की कोष्टक में सूचना आ गई तो क्या लिखेंगे आप? और दूसरी सूचना एक आधी बार ऐसी आ गई है कि भविष्य काल में बदलिए, काल में बदलिए। आमतौर पर यही आता है कि सामान्य भविष्य काल में बदलिए। क्या कर रहा हूं मैं? तो एक ही वाक्य क्या है? इस प्रकार की सूचना आ गई और इस प्रकार की सूचना आ गई तो क्या है? उसी प्रकार वाक्य को बदलना है। मैंने कहा था आपको, वो अकेला है। कौन सा? उदाहरण के तौर पर ध्यान में रखने के लिए क्या है? जिस प्रकार वर्तमान काल के 3 भेद है, प्रकार है, भूतकाल के 3 है और भविष्य काल का अकेला है। ध्यान रखने की क्या रखेंगे आप? वन मैन आर्मी है, वो अकेला है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा। और इस प्रकार की दोनों में से सूचना आ गई तो क्या है? उसी प्रकार हमें लिखना है। ध्यान में आ रहा है? अब वो खाने वाला है, ऐसे शब्द नहीं आए आते। क्या कर रहा हूं मैं? अब दूसरा वाक्य जो है कौन सा है बेटा? दूसरा वाक्य कौन सा है? पिताजी बच्चों को कहानी सुनाते हैं। ये वाक्य लेते हैं। इस वाक्य को सामान्य भविष्य काल में बदलिए। किस प्रकार बदलेंगे बेटा?
वाह शाबाश गुड, पिताजी बच्चों को कहानी सुनाएंगे। कब सुनाएंगे? भविष्य काल में सुनाएंगे। अब दूसरा एकादी वाक्य ले लो, कौन सा, जो कि तीसरा वाक्य है। गीता गाना गाएगी। कब गाएगी? भविष्य काल में। वाक्य हो गए पूर्ण, 3 वाक्य हो गए हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर वाक्य लेते हैं, कौन सा भी एक वाक्य बोलो। कौन सा वाक्य बोलेंगे बेटा? कौन सा वाक्य बोलेंगे? तो वाक्य लिखिए। कौन सा लिखा है आपने वाक्य? मैं पाठशाला जाता हूं। वाह शाबाश गुड। ये उदाहरण के लिए वाक्य लिखिए, रफ में भी लिखे थे चलेंगे। ये रफ में वाक्य लिखे थे तो चलेंगे, सिर्फ ध्यान दीजिए। मैं पाठशाला जाता हूं, इस प्रकार लिखते चलिए। मैं पाठशाला जाता हूं। ये कौन से काल का वाक्य है बेटा? कौन से काल का वाक्य है? बताओ। कौन से काल का वाक्य है बेटा? ये कौन से काल का वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। क्यों है बेटा? क्योंकि यहां पर काल है और ये वर्तमान काल दर्शा रहा है। बड़े शाबाश गुड। अब एग्जाम में सूचना आ गई आपको, कौन सी, कि इस वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल में बदलिए। अपूर्ण वर्तमान काल में बदलिए। तो किस प्रकार बदलेंगे बेटा? तो लिखिए वाक्य, मैं पाठशाला, मैं पाठशाला अपूर्ण वर्तमान काल में किस प्रकार होगा बेटा? मैं पाठशाला शाबाश, मैं पाठशाला जा रहा हूं। मैं पाठशाला जा रहा हूं। मैं पाठशाला जा रहा हूं। जा रहा। इस वाक्य को क्या है? पूर्ण वर्तमान काल में बदलिए। पूर्ण वर्तमान काल में बदलिए। बदलिए। पूर्ण वर्तमान काल में बदलिए। किस प्रकार होगा बेटा? मैं पाठशाला जा रहा हूं। इस वाक्य का पूर्ण वर्तमान काल में किस प्रकार होगा? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। मैं पाठशाला गया। मैं पाठशाला गया। इस प्रकार होगा क्या? नहीं। किस प्रकार बेटा? किस प्रकार होगा? किस प्रकार होगा? किस प्रकार होगा? किस प्रकार होगा बेटा? हाँ, गलतियां होने दो गलती। किस प्रकार होगा बेटा? उन्होंने जो कहा है वो सही है लेकिन थोड़ा सा गलत है। मैं पाठशाला गया हूं। गया। इस वाक्य को किसमें बदलना है? सामान्य भूतकाल में बदलना है।
किस प्रकार होगा बेटा? मैं पाठशाला गया, मैं पाठशाला गया, मैं पाठशाला गया। पांचवा वाक्य किस प्रकार होगा बेटा? इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में बदलिए। मैं पाठशाला वाह शाबाश गुड। मैं पाठशाला जा रहा था। इस वाक्य को क्या करना है बेटा? पूर्ण भूतकाल में बदलना है। पूर्ण भूतकाल में बदलना है। किस प्रकार बदलेंगे बेटा? मैं पाठशाला गया था। इस वाक्य को सामान्य भविष्य काल में बदलिए। किस प्रकार हुआ बेटा? मैं पाठशाला जाऊंगा। कब जाऊंगा? इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। ये वाक्य जो है ताकीते में से एक प्रत्यय लगता है, इसी का क्या है? ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब ये वाक्य और ये वाक्य कनेक्शन दीजिए बेटा। ये वाक्य और ये वाक्य एक जैसे है, सिर्फ क्या है औरत था का बदलाव है। ये भूतकाल दर्शा रहा है, ये वर्तमान काल दर्शा रहा है। ठीक है? दूसरा और पांचवा बेटा समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दीजिए, मैं कर रहा हूं। अब दूसरा कौन सा? एक वाक्य और कौन सा? एक वाक्य। इस प्रकार स्टार्ट कीजिएगा। इन वाक्यों में क्या बदलाव है ये देखिए। समझ में आ रहा है? और एक वाक्य किस प्रकार है? ये इस प्रकार कीजिए और उसे बोल कीजिए। स्टार बनाइए इस प्रकार और उसे बोल बनाइए। समझ में आ रहा है किस प्रकार बदलाव हुआ है? ये तीन वाक्य जो है किस प्रकार बदलाव होता है और ये दो वाक्य किस प्रकार बदल जाते हैं। बाकी का जो भाग रह जाता है हम कल देखेंगे। समझ में आ रहा है?